students, I am Rakesh Ranjan in front of you all. जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, पिछले दिनों मैंने आपको मोशन चैप्टर्स के बहुत सारे बेसिक फैक्ट्स को समझाया। अब उसमें जो रिमेनिंग फैक्ट्स हैं, जो बचे हुए फैक्ट्स हैं, जो बचे हुए टर्म्स हैं, उसको मैं समझाने जा रहा हूँ। तो पिछले दिनों मैंने आपको बताया कि व्हाट इज मोशन, और उसके बाद मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, उसका डिस्टेंस पढ़ाया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट समझाया, स्पीड समझाया। लेकिन लेकिन एक और बात है जो मैं आपको बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स, वो है मोशन के टाइप्स कितने हैं। मोशन के टाइप्स कितने हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन और सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन मीन्स एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स एक समान गति, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स असमान गति। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। उसको आप समझें कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पहले समझिए। एक एग्जाम्पल पहले मैं दूंगा, उसके बाद डेफिनेशन समझाऊंगा। आप अपने घर से कहीं के लिए निकलते हैं, कहीं के लिए, चाहे वह माध्यम साइकिल हो या बाइक हो या 4 व्हीलर हो, किसी भी माध्यम से आप पथ की दूरी तय करते हैं, पथ की लंबाई तय करते हैं, यानी दूरी तय करते हैं। तो आप इसको तय करने में जो समान दूरी जो है वो समान समय में, समान अंतराल में ही तय करते हैं आप, यानी समान अंतराल में तय नहीं करते हैं, नहीं तय करते हैं। यानी कहने का सेंस ये हुआ मेरा कि कहीं पर आपकी जो चाल होती है आपके माध्यम की, आप जिससे सफ़र कर रहे हो उसके माध्यम का, कहीं पे 20 किलोमीटर पर आवर होती है, कहीं पे 50 किलोमीटर पर आवर कभी होती है, कहीं 80 किलोमीटर पर आवर भी होती है, और कहीं 0 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, यानी रेस्ट में भी आ जाते हैं, और कहीं 10 किलोमीटर पर आवर भी होती है। इसलिए कि ट्रैफिक की जो आपकी सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अनुसार आपके साथ परेशानियाँ आती हैं, और आपका जो चाल है वो निरंतर बदलता रहता है। तो ऐसे मोशन को, ऐसे गति को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहते हैं, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यदि हमारी चाल जो है वो, हमारी गति जो है वो निरंतर एक हमेशा समान हो, तो ऐसी गति को हम कह सकेंगे कि वह नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यानी कहने का मतलब है कि डिस्टेंस ट्रेवल्स इन इक्वल स्पीड, ट्रेवल्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। यानी जब जो हमारी चाल, हमारी गति जो है वो निरंतर हमेशा हर जगह पर समान हो, तब वो एक समान गति हुआ। तो ऐसा हमारे यहाँ जो पथ है, उस पथ पर ये चाल संभव नहीं है, ऐसी गति संभव नहीं है। यानी कहने का सेंस है कि एक समान गति कहने का सेंस है, यूनिफॉर्म मोशन कहने का सेंस है कि यूनिफॉर्म मोशन कहने का सेंस हुआ कि एक समान गति कहने का सेंस हुआ कि आपकी जो गमन करने का, चलने का जो माध्यम है, जो चलने की जो गति है, वो हमेशा हर जगहों पर समान हो। यानी आप हमेशा एक ही चाल से सफ़र करते हो, एक ही चाल द्वारा सफ़र करते हो, एक ही गति, तो उसे एक समान गति कहते हैं, उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और अब असमान गति के बारे में मैं समझा ही दिया हूँ आपको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप समझते ही हैं। अभी हम लोग जो भी वे है हम लोग के चलने का, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, बाइक हो, 4 व्हीलर्स हो या साइकिल्स हो, या जो भी माध्यम है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने का, यानी लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड करने का या डिस्प्लेस होने का, सब में हम एक ही तरीका है हमारे पास, वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चूँकि हम असमान गति से ही चलते हैं, हम जिस तरह से यातायात में जिस तरह हमारी यातायात रहती है, यातायात की प्रबंधन रहती है, सिस्टम रहती है, उस अनुसार हम अपने चाल को नियंत्रित करते हैं। यदि रोड्स पथ हमारा क्लियर रहता है तो हम अपने माध्यम के गति को बढ़ा देते हैं, और यदि पथ हमारा क्लियर नहीं रहता है, यानी भीड़ रहती है, गैदरिंग रहती है, तो हम अपने माध्यम की गति को नियंत्रित करके कम करते हैं। और ऐसा करना मेरे लिए ज़रूरी होता है, नहीं तो हम दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। दुर्घटना, और अक्सर आप देखते हैं कि दुर्घटना लोग होती है इसी कारण से कि वो यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करेंगे तो दुर्घटनाग्रस्त होंगे,
तो आप डियर स्टूडेंट्स आप समझ गए कि यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। अब स्पीड मैंने उसने समझाया था आपको, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है ये समझे आप। वेलोसिटी क्या है इसको आप समझेंगे डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है इसको आप समझें। वेलोसिटी मीन्स वेग, वेलोसिटी मीन्स वेग। वेग क्या है? द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। यानी मैंने अभी कहा कि द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, या दूसरे शब्दों में और इन अदर वर्ड्स द डिस्टेंस ट्रैवलिंग पर यूनिट टाइम इन a given fixed direction is known as velocity। बट आपने स्पीड में देखा होगा कि द डिस्टेंस ट्रैवलिंग पर यूनिट टाइम, बट डायरेक्शन नहीं होता होगा उसमें। लेकिन वेलोसिटी में जैसे ही एक शब्द आप बढ़ा देंगे कि द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन पर यूनिट टाइम इन फिक्स्ड डायरेक्शन, इन गिवन फिक्स्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, या सिंपली वी कैन से दैट द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। यानी द डिस्प्लेसमेंट in per unit time is called velocity। आप समझे थे डियर स्टूडेंट्स कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। आपको अच्छी तरह से मैंने समझाया था कि डिस्टेंस में ओनली मैग्नीट्यूड है बट डिस्प्लेसमेंट में कोई डिस्टेंस में ओनली मैग्नीट्यूड है बट डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ है, यानी दिशा और परिमाण यानी माप दोनों है। उसी तरह ये वेलोसिटी में आप देख रहे हो कि द डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो वी कैन से दैट द वेलोसिटी इज इक्वल टू displacement by time taken, displacement by time taken, displacement by time taken, and then displacement by time taken। तो displacement का ऐसा यूनिट आपको मीटर और टाइम टेकन का ऐसा यूनिट सेकेंड। तो इसलिए वेलोसिटी ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी is meter per second and it is denoted by v, it is generally denoted by v, but in case of initial velocity or final velocity, suppose that when a body accelerates rest, यानी कोई वस्तु शांत अवस्था से विरामावस्था से परिवर्तित होकर और वह गतिमान होती है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ? 0। तो उस इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए हम u लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऐसे जनरली इट इज डिनोटेड बाय v, बट द इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय u एंड फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम जहां पर आप पहुंच रहे हो, यात्रा करके जहां पे आप पहुंचे वहां तक की जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जो अंतिम वेग होगा वो उसको हम v के रूप में दर्शाएंगे। इन केस ऑफ जहां इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों में उनके उस सूरत में u v का इस्तेमाल करेंगे, बट इट इज द वेलोसिटी जनरली डिनोटेड बाय v। तो फाइनल वेलोसिटी बराबर। अब डियर स्टूडेंट्स वेलोसिटी के बारे में आप समझिए द डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम, यानी कहने का मतलब है कि एक निश्चित समय तक विस्थापन जो होती है किसी वस्तु का उसी को वेलोसिटी कहते हैं, यानी वेग कहते हैं। ओके ओमेटिक और वेलोसिटी बराबर, सो वी कैन राइट द वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन एंड सिंस द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर, सो एंड SI यूनिट ऑफ टाइम टेकन इज सेकंड, सो SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। आई मीन टू से दैट SI यूनिट का मतलब आप समझ लो, SI यूनिट क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी एक ऐसा इकाई जो पूरे वर्ल्ड इसको एक तरह से इसको मापती हो। यानी आप देखते हो कि हमारे वर्ल्ड में 3 तरह की सिस्टम चलती है, वो है SI यूनिट में 3 तरह की, MKS, CGS एंड FPS।
MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड. Generally, you already know that the SI unit of mass is kilogram, the SI unit of length is meter, and the SI unit of time is second. So, in India, we have adopted the MKS system to find weights and measurements for a capacity. यानी कहने का सेंस है कि भारतवर्ष में हम लोग MKS सिस्टम को, MKS पद्धति को अपनाते हैं, MKS पद्धति के द्वारा काम करते हैं. जैसे कि हम लोग मास के लिए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास केजी लेते हैं, बट जबकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये सभी जगह होती है. ऑल वर्ल्ड में इसका परिमाण एक ही है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ऐसा नहीं. और मीटर, हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ मीटर लेते हैं, हो सकता है और कई जगह पर सेंटीमीटर लेता है. तो ऐसा नहीं कि जहाँ सेंटीमीटर लेते हैं वहाँ का लंबाई छोटा होता हो, वहाँ का जो की वस्तु की आकार में कुछ बड़ा छोटा होता है, ऐसा कुछ नहीं. एक सिस्टम दिया गया कि 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर, 10 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर, तो ये सब जगह रहेगी. तो चूँकि हमारे दैनिक जीवन में जो कार्यकलाप है उसको सुचारू रूप से चले और सही से मापक प्रणाली का हम अध्ययन, मापक प्रणाली के कारण ऐसी मापक प्रणाली हमको मिले जो पूरे इस ब्रह्मांड के सभी क्षेत्रों में, इस पृथ्वी पर के सभी क्षेत्रों में एक दूसरे जगह आसानी से एक दूसरा चीज़ आयात एवं निर्यात कर सके, उसकी मापक हमें पता होगी तभी ना. तो इसलिए वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 3 हैं, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम एंड FPS सिस्टम. यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS यानी सेंटीग्राम सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड, FPS मतलब फूड पाउंड सेकेंड. तो पृथ्वी पर अनेक क्षेत्रों में अनेक तरह के सिस्टम को एडॉप्ट किया गया है, लेकिन मेजरमेंट कहीं नहीं बदलती है, कन्वर्जन होता रहता है. यानी कन्वर्जन बिल्कुल प्राप्त है. पता है पूरे पृथ्वी पर कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर ही, और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर ही, और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर. ओके माइंडेड? अब डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल क्लियर हो गई. अब वेलोसिटी के बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड को कहते हैं औसत चाल. औसत चाल, औसत चाल क्या है? चाल तो आप समझ गए कि डिस्टेंस ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड. बात ये औसत चाल क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ ये औसत चाल क्या है. औसत चाल यानी एवरेज स्पीड जो है वो द डिस्टेंस, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन, the total distance traveled divided by the total time taken is known as average speed. Please listen to me. यानी कहने का सेंस है कि आप यहाँ से आप 10 किलोमीटर तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गए, फिर वहाँ से 10 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गए, और इसको जाने में आपको कुल समय लग गया. 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से गए तो 1 घंटा लगा, फिर वहाँ से 10 किलोमीटर आगे जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चले तो मान लो 20 आधे घंटे लगे, यानी 1.5 घंटे हुए. तो 1.5 घंटे में आपने 20 किलोमीटर तय किया, तो 1.5 घंटे में टोटल 20 किलोमीटर तय किया, तो 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1.5 आवर. और यह जो इसका रिजल्टेंट आएगा, यह परिणाम जो आएगा, यह रिजल्ट जो आएगा वो होगा एवरेज स्पीड. यानी आई मीन टू से दैट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड. एंड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. ओके, तो ये वो एवरेज स्पीड. आई थिंक यू माइंड इट. अब एवरेज वेलोसिटी हम बताते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एवरेज वेलोसिटी, इसको कहते हैं औसत वेग. औसत वेग, ये एवरेज वेलोसिटी क्या है तो आपको बताते हैं हम. एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मतलब औसत वेग. जैसे औसत चाल था वैसे ही औसत वेग, लेकिन चूंकि औसत वेग में तो 2 ही बात आएगी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी. वहाँ औसत चाल में था कि कुछ दूरी हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किए, कुछ दूरी हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किए, तब कुल दूरी तय किए, कितना किए और कुल समय क्या लगा, तो औसत चाल बना. लेकिन औसत वेग में एक ही बात होगी कि द सम ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी,
and the final velocity is divided by 2 is known as average velocity. Is known as average velocity. यानी average velocity बराबर initial velocity plus final velocity by 2. That means VAB is equal to U plus V by 2. That is the formula for average velocity. Okay, you minded? I think you minded. एवरेज वेलोसिटी के केस में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की बात आती है, इसलिए इसको इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 यानी शुरुआत, प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान इसके बीच निकालना है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रही हो या जो भी रही हो और फाइनल वेलोसिटी का सम डिवाइडेड बाय 2, तो ये एवरेज वेलोसिटी। अब है जो लास्ट टॉपिक, आपको मैं एक टॉपिक इसके बाद की जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स होता है त्वरण। त्वरण क्या है सो समझिए, एक्सेलरेशन समझिए। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म of the chapter, that is known as acceleration. Yes. The acceleration means त्वरण. The change in velocity per unit time. The change in velocity per unit time is known as acceleration. यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। Please listen to me. The rate of change in velocity, the change in velocity per unit time is known as acceleration. The rate of change of velocity per unit time is known as acceleration. यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात कहने का सेंस हुआ कि वेग में परिवर्तन की दर का क्या मतलब हुआ कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और बाय टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब समय की दर। तो सो वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम टेकन। We can simply write as acceleration is equal to final velocity minus initial velocity by time. So अब इसको लिखते हैं, the change in velocity per unit time is called acceleration. So acceleration is equal to final velocity minus initial velocity by time taken. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन लिख दिए। अब ये जो लिखे तो एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए। सो ए बराबर v माइनस u बाय t। v माइनस u बाय t इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब इसके SI यूनिट पर विचार करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी का SI यूनिट मीटर पर सेकेंड और इसका भी मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, तो घट के मीटर पर सेकेंड में ये इसका कैलकुलेशन आएगा। तो देखिए ये आएगा मीटर पर सेकेंड अब बाई सेकेंड, तो यही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं m into s to the power minus 2। So SI unit of acceleration is meter per second square. Simply we can say that the SI unit of acceleration is meter per second square. Dear students, मुझे आशा है कि आज पढ़ाए गए सारे तथ्यों को आप बहुत ही सुगमता पूर्वक और आसानी पूर्वक समझे हैं, समझ चुके होंगे, समझ गए होंगे। और हम कोशिश करते हैं इस वीडियो के दौरान कि आपके हर तथ्य को इस किसी भी जिस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर के सभी तथ्यों को छोटे छोटे तोड़ मरोड़ के छोटे छोटे बातों शब्दों के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करें और हर पहलुओं पर गौर करते हुए आपको उस तरह से बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। और मुझे
मुझे आशा है कि आप आज तक जो ये सेकंड वीडियो आपकी जो इस चैप्टर से रिलेटेड रही है, मुझे आशा है कि बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझ में आ गई होगी। अतः आप इसको अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे, बार बार इसको रिपीट करके समझने का प्रयास करेंगे और इससे संबंधित सभी तथ्यों को याद करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।